आज पहला जुम्मा है दिल्ली में हुई पत्थरबाजी के बाद। संभल में बुलडोजर एक्शन के बाद भी आज पहला जुम्मा है। आज दिल्ली में चैलेंज था, संभल में भी चैलेंज था। दोनों जगहों पर दो तस्वीर दिखी। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई पत्थर की तरफ देखने की भी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस ने 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट तैयार की है, जिसमें खालिद मलिक, सईद उमर अली, एमएन रिजवी और सलमान के नाम शामिल हैं। इनके ऊपर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोप है। पुलिस अब इनकी तलाश में जुट गई। पुलिस के हाथ में इंसास राइफल है। किसी भी हालत से निपटने के लिए असॉल्ट गन है। अचानक अगर भीड़ आ जाए तो उसे खदेड़ने के लिए आंसू गैस दागने वाली बंदूक है। तुर्कमान गेट की सिक्योरिटी बीएसएफ, आरएफ और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान संभाल रहे हैं। आसमान से निगरानी की जा रही है। जमीन पर चप्पे चप्पे पर तैनाती की गई है। पत्थरबाज और पत्थर चलाने वालों के समर्थकों को समझ में आ गया है कि दिल्ली में क्या बदल गया है। जिन गलियों से पत्थरबाज निकले हैं, उन गलियों से नमाज पढ़ने भी कोई नहीं निकला। कानून तोड़ने वालों को, पुलिस पर पत्थर चलाने वालों को समझ में आ गया है कि कानून जब कड़ा होता है तो सब लाइन पर आ जाते हैं। जो सीन दिल्ली में देखा, वैसा ही कुछ संभल में भी देखने को मिला। संभल में बुलडोजर एक्शन के बाद पहला जुमा था। दिल्ली में भी पत्थरबाजी के बाद पहला जुमा है। संभल में मुस्लिम मोहल्लों में एक रिवाज बना था कि हफ्ते भर में कुछ भी हुआ हो, उसका जवाब जुमे के दिन देना है, चाहे प्रदर्शन करके, नारेबाजी करके या पत्थर चलाकर। लेकिन संभल की गलियां शांत रहीं। दिल्ली में लोगों ने घरों में नमाज पढ़ी। पत्थर चलाने वाली भीड़ बाहर नहीं निकली। दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट के पास फैज़े इलाही मस्जिद में लोगों को जुमे की नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी। इसके बावजूद कम लोग ही मस्जिद में नमाज अदा करने पहुंचे। इस वक्त हम तुर्कमान गेट के पास फैज़े इलाही मस्जिद के ठीक बाहर मौजूद हैं और यहाँ की आपको तस्वीरें दिखा दें तो बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है और यहाँ पर मलबा अभी भी हटाया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि आज जुम्मा है और जुम्मे की नमाज जो है वो मस्जिद में होती है, जमात की नमाज होती है। तो ऐसे में पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देते हुए, धारा 163 का हवाला देते हुए फैज़े इलाही मस्जिद परिसर में किसी भी शख्स को नमाज पढ़ने आने की इजाज़त नहीं दी है। दिल्ली पुलिस का कहना है जो मस्जिद कमेटी से जुड़े लोग हैं केवल वो ही जो है नमाज पढ़ पाएंगे और एहतियात बरतते हुए फैज़े इलाही मस्जिद के बाहर के इलाके को और उसके आसपास के पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आप देखिए दिल्ली पुलिस के जवानों की यहाँ तैनाती की गई है। इसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती की गई है। एंटी रॉयड व्हीकल जो हैं वो तैनात किए गए हैं और तकरीबन 1000 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, उनको तैनात यहाँ पर किया गया है। जो तुर्कमान गेट का जितना भी जो एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको जो है सील किया गया है। वहाँ पे बैरिकेड लगाकर रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती की गई है ताकि कोई भी शख्स फैज़े इलाही मस्जिद पर जुम्मे की नमाज के लिए ना आए। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से सोशल मीडिया पर भी नज़र रखी जा रही है, खासतौर पर जो इस इलाके में रहने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उनके अकाउंट्स पर जो है पुलिस की पैनी नज़र है। जुमा होने की वजह से सिक्योरिटी बेहद कड़ी कर दी गई थी। फैज़े इलाही मस्जिद के पास 1000 से अधिक पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान और एंटी राइट व्हीकल भी तैनात किए गए। पुलिस की सख्ती और कड़ी सुरक्षा की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकले। इस वक्त हम तुर्कमान गेट इलाके में अंदर गलियों में मौजूद हैं और पूरी गलियां जो हैं वो इस तरह से सुनसान पड़ी हुई हैं। फोर्स जो है चप्पे चप्पे पर तैनात है। यहीं के एक लोकल बाशिंदे हैं हमारे साथ, हजरत नाम है इनका। हजरत जी ये बताइए कि नमाज को लेकर आप लोगों की क्या राय है? देखो जी, सबसे बेहतर तो ये है कि माहौल सही नहीं है, अपने अपने घरों में नमाज पढ़ें, ठीक है ना, और कुछ दिन की बात है सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ये भी अफवाह फैलाने की कोशिश की मस्जिद तोड़ी जा रही है, जबकि मस्जिद वहीं की वहीं बुलंद है और जो अतिक्रमण था वो हटाया गया। इस बारे में क्या कहेंगे? देखो जी, ये तो काम जो मुकाम जो हमारे बड़े बड़े हैं या सरकारी है तो उनका काम है, वो देखे इस चीज़ को क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। कौन लोग थे जिन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी की?
ये सब बाहर के लोग गुंडे लोग हैं। वो हमेशा ऐसा होता ही है, हर जगह होता ही है कि झगड़ा करो और लूटामारी करो। जहां हम लोग खड़े हैं डीडीए फ्लैट्स हैं ये तुर्कमान गेट के, यहीं से भी जो है गिरफ्तारी हुई है 5। अब नहीं, जैसे मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं तो बाहर का नहीं हूँ। अब फोर्स आ गई, जिसको देखा उसको उठाया ले गए। तो आप ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारियां गलत हो रही हैं? हाँ, गलत हो रही है। तुर्कमान गेट इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है, दुकानें बंद हैं, लोग सड़कों पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। तुर्कमान गेट आने और जाने वाले रास्तों पर पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान तैनात हैं। ड्रोन से हर मूवमेंट को कैप्चर किया जा रहा है। इस वक्त हम तुर्कमान गेट पर मौजूद हैं और यहां पर आप देखें तो इस तरह जो है तमाम जो एग्जिट पॉइंट हैं जो कि सीधा ये गलियां फैज़-ए-इलाही मस्जिद की तरफ जाती हैं, इनको सील किया गया है और दिल्ली पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। तमाम जो फोर्स के जवान हैं उन्होंने एंटीरॉयड जो गियर हैं वो पहने हुए हैं और इस तरह से जो वज्र वाहन हैं रैपिड एक्शन फोर्स के उनको तैनात किया गया है। साथ ही साथ टीयर गैस गन के साथ जो है पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। जो एंटी रॉयड गियर हैं उनके साथ तैनात किए गए हैं। इस तरह से जो टीयर गैस गन है उसको जो है फोर्स को दिया गया है और हर जगह कमोबेश यही स्थिति है। आगे भी आपको तस्वीरें दिखाएं तो आगे भी आप देखें, ये ड्रोन कैमरे से जो है इस तरह से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। खासतौर पर घरों की छतों पर जो है नजर रखी जा रही है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि घरों की छतों पर जो है पत्थर मिलते हैं और पुलिस बल पर उन्हीं पत्थरों के जरिए जो है पत्थरबाजी होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ड्रोन कैमरे जो हैं पूरे तुर्कमान गेट इलाके के में जो है नजर रखे हुए हैं। तुर्कमान गेट पर पुलिस लगातार पत्थरबाजों के खिलाफ एक्शन ले रही है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई को लेकर तुर्कमान गेट के लोग बंटे हुए दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि पुलिस निर्दोष लोगों को भी पत्थरबाजी के मामले में गिरफ्तार कर रही है। आज अंदर ही बढ़ेंगे। आमतौर पर जो फैज़-ए-इलाही पे लोग जाते थे और आज नमाज की वहाँ इजाजत नहीं है, उस बारे में क्या कहेंगे? तो उसके लिए तो अभी पाबंदी है ना, अभी तो नहीं आ सकते ना कोई भी। पुलिस की कार्रवाई को कैसे देखते हैं? ठीक ही कार्रवाई है पुलिस की। कौन लोग थे जिन्होंने पत्थरबाजी की? अब इस बारे में तो सर हमें मालूम नहीं, क्योंकि हम तो यही सुनने में आ रही है, बाहर के लोग थे। जहाँ हम डीडीए फ्लैट्स पर खड़े हैं यहाँ से भी 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस कह रही है सबके वीडियो हैं और लोकल लोगों ने ही। हाँ, अगर वीडियोज होंगे तो गिरफ्तारी होगी। सर देखिए अब बताऊँ आपको, जैसे ये पुलिस का कैमरा लगा हुआ है और मैं खाली ऐसा खड़ा हुआ हूँ और मैं कैमरे के अंदर आ गया, आप भी थे, ऐसा थोड़ी होता है ना। पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल गलत। कैसे? पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल गलत है, क्योंकि रातों रात आने क्या मतलब है? आप दिन में भी तो आ सकते हैं। जब कोर्ट का आदेश हो गया, कोर्ट का आर्डर के बाद में आप दिन में क्यों नहीं आते? पत्थरबाजों के खिलाफ पुलिस का एक्शन और तेज हो गया है। पुलिस ने 7 और पत्थरबाजों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। अब तक कुल 12 पत्थरबाज गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने पत्थरबाजी के आरोप में आज मोहम्मद इमरान नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। वहीं सोशल मीडिया पर भड़काने वाले लोगों की तलाश चल रही है। पुलिस के रेडार पर यूट्यूबर सलमान और एक महिला एमन रिजवी भी है। एमन रिजवी पर अतिक्रमण एक्शन को लेकर भड़काऊ पोस्ट करने का आरोप है। हालांकि एमन इन आरोपों से इनकार कर रही है। आप एक बार बताइए, दंगे जो वहाँ पर हुए, जो डेमोलिशन हुआ वो 12:30 बजे के करीब हुआ। मैं उस वक्त रात के 2:30 बजे मैं अपने घर शादी में से आई हूँ, गाजियाबाद से, राजनगर से, और 4:08 पे मैंने फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड करी कि दरगाह फैज़-ए-इलाही पर 20 से ज़्यादा बुलडोज़रों ने कार्रवाई करी। आप फेसबुक पर जाकर चेक कर सकते हैं, वो वीडियो भी नहीं चली। बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से 12,000 लोगों ने देखी, क्योंकि मेरे फेसबुक पर इस वक्त शाहरुख खान की रेड चिल्ली ने कॉपीराइट स्ट्राइक दे रखा है। दिल्ली पुलिस ने एक एक पत्थरबाज के हिसाब की तैयारी कर ली है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पत्थर, कांच की बोतलें फेंकने में 150 से 200 लोग शामिल थे। उपद्रवियों की तलाश के लिए दिल्ली पुलिस 450 वीडियो फुटेज खंगाल रही है, जिसमें सीसीटीवी, ड्रोन, बॉडी कैम और सोशल मीडिया के वीडियो शामिल हैं। दिल्ली में भाईजान ने घरों में नमाज पढ़ी तो संभल में नमाज पढ़ने लोग मस्जिद तो पहुंचे, लेकिन उपद्रव करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए।
इस हफ्ते मस्जिद पर बुलडोजर चला था। अवैध कब्जा कर बनाए घरों को जमींदोज कर दिया गया था। जुमे के दिन किसी तरह का कोई बवाल ना हो, इसलिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली थी। संभल में बड़ी संख्या में पुलिस वालों को तैनात किया गया था। पुलिस की तैयारी पूरी थी, ये बात भाईजान को भी समझ में आ गई थी। इसलिए मस्जिद में भीड़ तो जुटी, लेकिन ना तो कोई पत्थर चला और ना ही कोई हंगामा हुआ। संभल में बुलडोजर एक्शन का दूसरा पार्ट शुरू होने वाला है। अवैध तरीके से बने मस्जिद, मदरसे और मकान प्रशासन की रेडार पर हैं। दादा मियां की मजार पर पुलिस का पहरा है, क्योंकि मजार मस्जिद के पास हर जुमे को लगने वाले बाजार पर पाबंदी लगाई गई है। प्रशासन ने बाजार ना लगाने के आदेश जारी किए हैं। दरअसल कब्रिस्तान की जमीन पर बने अवैध मजार मस्जिद को प्रशासन की तरफ से नोटिस दिया गया है, 15 दिनों में अवैध निर्माण हटा लें। बुधवार को तहसीलदार की अगुवाई में टीम कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चौधरी सराय में पहुंची थी, जहां उन्होंने कब्रिस्तान की जमीन की जांच पड़ताल की। जांच के दौरान पता चला कि कब्रिस्तान की 32 बीघा जमीन है, लेकिन वहां लगभग 1 बीघा जमीन पर मस्जिद और मजार बनी हुई है, जबकि भूमि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के नाम से दर्ज है। इसलिए मस्जिद और मजार को हटाने के लिए 15 दिनों का वक्त दिया गया है। योगी आदित्यनाथ का सीधा आदेश है, सरकारी जमीन पर ना तो अतिक्रमण बर्दाश्त होगा और ना ही उपद्रव फैलाने वालों को बख्शा जाएगा। आज जब देखेंगे तो ये वही उत्तर प्रदेश है 17 के पहले पहचान का मोहताज था, उपद्रव से ग्रसित था। आज उपद्रव नहीं, आज उत्सव का प्रदेश है। कोई महीना नहीं और कोई सप्ताह नहीं जब प्रदेश के अंदर उत्सव जैसा माहौल न हो, और वह स्थिति हम सबके सामने है। जिस उत्तर प्रदेश की पहचान गुंडाराज और अपराध से होती थी, आज वहां अवैध कब्जा भी हट रहा है, अपराधी सरेंडर कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सुधर रहा है और यूपी में इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश किसी जमाने में बीमारू राज्य कहा जाता था। जिस उत्तर प्रदेश की पहचान को गुंडाराज और अपराध से जोड़कर देखा जाता था, आज उसी उत्तर प्रदेश में आए दिन उद्योग स्थापित हो रहे हैं। इससे बड़ा अचीवमेंट इस स्टेट का क्या हो सकता है? योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर का इंपैक्ट पूरे यूपी में दिख रहा है। संभल में एक बार फिर प्रशासन अवैध घरों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी में है। सलेमपुर सालार, राया बुजुर्ग और सराय तरीन समेत कई इलाकों में अवैध निर्माण की पहचान की गई है। सरकारी जमीन पर मस्जिद, मदरसा और मकान बनाकर कब्जा करने वालों से लाखों रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। संभल के कस्बा सिरसी में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके 16 मकान बनाए जाने का खुलासा हुआ है। तहसील कोर्ट के आदेश पर राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और अवैध निर्माण की पुष्टि की है। इसके बाद प्रशासन ने 8 मकानों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि सोमवार तक खुद अपने मकान हटा लें, वरना प्रशासन की ओर से बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी।